Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching your YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज हम क्लास 12th का चैप्टर शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का, रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें थोड़ी 11th क्लास की नॉलेज भी होनी चाहिए कि रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। वैसे मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत दोबारा रिवाइज़ कराऊँगा और फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें हम रिलेशन के बारे में वो सारी चीज़ें सीखेंगे जिसमें हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, 1 1 ऑन 2, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली अ रिलेशन इज। रिलेशन को जानने से पहले हम क्या करें, पहले ये देख लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। वैसे रिलेशन में यहां हम लिख दें अ सेट विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अ सेट विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो ये हम लोगों ने ये पहले ही 11th क्लास में पढ़ा है। मान लेते हैं ए एक सेट है जिसमें कि ए, बी, सी और डी 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या करते हैं, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसी में से हम लिखें ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, यहां हम इसी के एलिमेंट्स को उठाएंगे और इसी के साथ पेयर बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, वही हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे इफ ए कॉमा बी belongs to R, it means A related to B, और इसे पढ़ते कैसे हैं, A related to B। मैं इसे साफ लिख देता हूँ, A related to B। इसका मतलब ये हुआ कि A और B में एक रिलेशन है, वो रिलेशन किसी एक फंक्शन से लिखा जाए। यहाँ मैं सेट को लिखूंगा कि A और B एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। इसे आप कॉपी करें, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं A एक सेट है 1 2 3 4 और 5, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। अब हमें रिलेशन बनाना है, एक A क्रॉस A का ही एक रिलेशन बनाना है। लिखेंगे R सच दैट, या लिखेंगे R इक्वल्स टू इज अ रिलेशन, किस में रिलेशन है, ए और बी में, सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 2। और मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूं, वेयर एज ए बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों के दोनों ए सेट के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। और उसमें कैसा रिलेशन होना चाहिए कि ए से बी को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर यहां से ढूंढे हम, कौन कौन से नंबर्स को हम सब्ट्रैक्शन के बाद 2 ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन दोज 2 नंबर्स। तो हम लिखेंगे R इक्वल्स टू, कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ 3 और 1, तो 3, 1, 4, 2 एंड 5, 3। ये 3 ऐसे पेयर बने हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू ए, सेकेंड एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू बी। ये 3 हमारे पास ऐसे नंबर मिले हमें जिनमें कि ये रिलेशन सूटेबल बैठता है। तो इसे हम कहेंगे एक रिलेशन। अब यहाँ कैसे लिखें कि 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2 एंड 5 इज रिलेटेड टू 3। हाउएवर 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4 एंड 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5। इस चीज को आप ध्यान से समझो, क्योंकि यही चीज आपको क्लैरिफाई करेगी कि रिलेशन एक्चुअली किस में बनाना है। वो रिलेशन हमें ऑब्टेन करना है जो रिलेशन इस इक्वेशन को होल्ड कर सके। ये इसके लिए जस्टिफाइड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए इनफैक्ट।
तो इन रिलेशंस के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, बट इन रिलेशंस के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है. सो दिस इज द फॉर्मेट इन विच वी विल राइट द रिलेशन अमॉन्ग दीज टू नंबर्स. आई होप ये क्लियर है आपको कि रिलेशन कैसे लिखना है. अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज कॉपी करें. एक और एग्जांपल हम देखें. ए एक सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 15 16. ये 16 डिजिट्स हमने लिए हैं, इसके अंदर ए के एलिमेंट्स बनाए हैं. अब हम क्या करें, एक रिलेशन लिखें आर इक्वल्स टू, किसमें रिलेशन है ए कॉमा बी में, और वो रिलेशन क्या है बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये रिलेशन है. वेयर एज ए बी बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है. ए और बी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, बी एक्चुअली में ए का स्क्वायर है, ए वो नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो बी मिले, और ए बी दोनों हमें इसी से ढूंढने हैं, इन्हीं 16 डिजिट नंबर से ढूंढने हैं. तो हम क्या बनाए रिलेशन, आर इक्वल्स टू पहला 1 कॉमा 1 2 कॉमा 4 3 कॉमा 9 4 कॉमा 16. आई होप इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे पेयर. आप देख सकते हो यहाँ कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. ये हमारे पास रिलेशन मिल गए. इन डिजिट्स में ये रिलेशन होल्ड करेगा. अब यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ आर. यहाँ आर मैं बाद में लिखता हूँ. डोमेन कौन कौन से होते हैं, तो जो जितने भी पहले वाले नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे डोमेन हैं. तो विल राइट 1 2 3 एंड 4. अब ये डोमेन हमने लिखा. अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स आप इनको देखो, ये सर्कल मैं कर रहा हूँ 1 4 9 एंड 16. ये सारे के सारे नंबर्स इन्हीं नंबर्स में से निकाले गए हैं. तो को डोमेन जो है वो पूरा का पूरा सेट है, यहाँ 1 से लेकर 16 तक. हम लिखेंगे रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू 1 4 9 एंड 16. तो आप देख लो डोमेन और रेंज इस रिलेशन के हमने निकाल लिए. आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है कि रिलेशन कैसे बनाते हैं. कुछ अच्छे एग्जाम्पल और हम करेंगे. पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप के रिलेशन होते हैं, जैसे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड सो ऑन. ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम. प्लीज़ कॉपी करें. ओके, अब हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन की. मैं लिख रहा हूँ अ रिलेशन इज सेड to be an empty or a void relation if no element of A या set A लिख देते हैं इसे, set A is related to any element ऑफ सेट ए. हम अभी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम ए में ही बना रहे हैं. ए सेट है, उसी को लेकर हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो बना रहे हैं वो वैसे ही बना रहे हैं. तो अभी हम क्या करें कि सेट ए से ही सेट ए को रिलेट करें. इट इज डिनोटेड बाय फाई. सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया और क्या किया हमने कि देखा कि उनमें कोई रिलेशन बनता है कि नहीं. तो हमने क्या देखा कि सेट ए हम मान लेते हैं 1 एग्जाम्पल 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर्स हैं. हम लिखे रिलेशन किसमें किसमें a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू 6, वेयर एज a b बिलोंग्स टू a. ये हमने एक रिलेशन लिखा कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये रिलेशन होना चाहिए. तो अब हम देखें कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा. ऑब्वियसली सारे के सारे नंबर तो पहली बात 6 से छोटे हैं, तो किसी को सब्ट्रैक्ट करने पे तो 6 आना है नहीं. तो ये रिलेशन क्या बनेगा, R की एलिमेंट्स क्या बनेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ इसे बाहर. रिलेशन विल बी 5 यानी कि एम्प्टी सेट. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. किसी एक सेट में हमने रिलेशन बनाया और उस रिलेशन को होल्ड कराने के लिए एक भी एलिमेंट ना मिले तो उस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन यानी कि एम्प्टी सेट. प्लीज कॉपी करें. अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की. इफ ईच
एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ set A, then it becomes a universal relation. तो हमने एक सेट लिया A, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया उसी के साथ A क्रॉस A. अगर इसे कैसे लिखते हैं, देखो ये सबसेट बनाया, प्रॉपर सेट भी कहते हैं इसे, A क्रॉस A. यानी कि A क्रॉस A में जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बने वो सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट. इसको लिखते हैं ऐसे ही है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने वो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है. इसका मतलब यही होता है. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट. अब इसे कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं एक एग्जांपल. A एक है, सेट लिया 1, 2, 3. छोटा ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पेयर बनाने पड़ेंगे. A क्रॉस A हम करें, A क्रॉस A लिखेंगे तो हम लिखें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3 और 3, 2. ये हमने सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि रिलेशन लिख दिए. इसका मतलब यहां क्या पता चला हमें कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है. तो हम क्या लिखें, A इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, या A गिव्स रिलेशन टू A. A के साथ A का यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, मतलब सारे के सारे एलिमेंट खुद से और दूसरों से भी रिलेटेड है. इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट. अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी सेट की. आइडेंटिटी सेट वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रिफ्लेक्सिव सेट के नाम पे भी. इफ एलिमेंट्स ऑफ A is related to itself, then the identity relation लिख देता हूं मैं यहां, अच्छा रहेगा. then the set gives identity relation. ये इसने आइडेंटिटी रिलेशन बनाया. कैसे बनाया होगा, मान लेते हैं एक सेट लिया 1, 2 और 3. अगर तीनों के तीनों एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हों, इनका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, तो हम रिलेशन कैसे लिखें, R इक्वल्स टू A क्रॉस A ही लिख दें इसे, और लिखें A बिलोंग्स टू A. तो रिलेशन कैसे बनेगा, ये बनेगा 1, 1, 2, 2 और 3, 3. हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, तो हम क्या लिखें यहां, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन. इसी रिलेशन में अगर बहुत सारे एलिमेंट और भी ऑर्डर्ड पेयर जुड़ गए होते, देन इट वुड हैव बिकम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. जो 3 टाइप के रिलेशन जो इसमें आते हैं, जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि इन्हें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करें या ये प्रूफ करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, वो इसी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशंस के आधार पर बने होते हैं. इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की. 3 टाइप के रिलेशन हमें पढ़ने हैं. पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव. 3 तरह के रिलेशन हमें यहां पढ़ने हैं. पहले से शुरुआत करते हैं. फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव. A relation is reflexive if
each element of set A is related to itself। तो हम मान लेते हैं कि एक सेट है 1, 2 और 3। इस सेट से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। रिलेशन कैसा लिखेंगे कि A, जो अभी हमने लिखा था, whereas A belongs to A। ये अगर होल्ड करता है कि सारे के सारे एलिमेंट खुद के इमेज हों तो हम उसे रिफ्लेक्सिव मान लेंगे। यहाँ एक कंडीशन हम लोगों को लिखनी है, नोट डाल के लिखेंगे। यहाँ 20 रुपये का नोट डालते हैं, छोटा सा नोट है। लिखेंगे हम पेयर अदर देन A, कैन एग्जिस्ट। ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो A, के अलावा हों। जैसे मैं आपको यहाँ यही लिख देता हूँ कि R में रिलेशन हम बनाएं अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2 एंड एटसेट्रा। कहने का मतलब ये कि इन तीन के अलावा और भी पेयर्स हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल, बट कंडीशन क्या है कि ये तीन पेयर्स होने ही चाहिए टू द फंक्शन और टू द रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तब जबकि ये तीन के तीन पेयर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके खुद के ऑर्डर पेयर अवेलेबल हों, बाकी कितने भी हों, इट डजेंट मैटर, वी विल नॉट केयर फॉर दैट। अगर रिफ्लेक्सिव ही पहचानना है सिर्फ, तो हम इन्हीं तीनों को देखेंगे, बाकी को देखेंगे ही नहीं। बाकी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन तीन पेयर को होना आवश्यक है। प्लीज कॉपी कर। अब बात आती है दूसरी, सिमेट्रिक की। इट इज अ रिलेशन वेयर टू एलिमेंट्स आर रिफ्लेक्शन या आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। इसको थोड़ा हम समझेंगे। मान लेते हैं एक सेट लेंगे हम 1, 2, 3, हर बार यही सेट हम ले रहे हैं, तो हम क्या लिखें, या इससे पहले हम क्या करें, इसको स्टेटमेंट में लिख लें। R इक्वल्स टू सच दैट A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A। तो R एक और भी होना चाहिए, देयर मस्ट बी R B, A such that B and A belongs to A। आप इस चीज को समझो कि रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा कि अगर ये एक एलिमेंट है तो ये खुद का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल आईने के सामने खड़ा है, मिरर इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड। इस ब्लैक मार्कर की रेंज यानी कि इसका इमेज वो ब्लैक मार्कर ही होना चाहिए। मान लो यहाँ पर एक मिरर है तो इस एलिमेंट का इमेज यही एलिमेंट होना चाहिए। ये था रिफ्लेक्सिव होने का एकमात्र कंडीशन। अब सिमेट्रिक में क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट, अगर ब्लैक ब्लू का इमेज है तो ब्लू ब्लैक का इमेज होना चाहिए। आप इसे ऐसे समझो कि ब्लैक इज द डोमेन, ब्लू इज द रेंज। फॉर द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, ब्लू मस्ट बी द डोमेन एंड ब्लैक मस्ट बी द रेंज। दोनों वाइसी वर्सा होने चाहिए। जैसे मैं लिखूं कि A एक सेट है 1, 2, 3, रिलेशन लिखा मैंने, ऑर्डर्ड पेयर बनाए 1, 2, तो 2, 1 भी होना चाहिए, 1, 3, तो 3, 1 भी होना चाहिए। आप देखो अगर 1, 2 इस रिलेशन के पेयर हैं तो 2, 1 भी इसका पेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक होने की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था, एक ही एलिमेंट का रिफ्लेक्शन चाहिए था, यहां दो एलिमेंट का रिफ्लेक्शन चाहिए। 1 का रिफ्लेक्शन 2 होना चाहिए तो 2 का रिफ्लेक्शन भी 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है सिमेट्री की। सिमेट्रिकल होने का मतलब यही होता है। तो ये चीजें हम ढूंढेंगे
इसके अलावा क्या मिले क्या नहीं मिले वी डोंट केयर, लेकिन ये सारे की सारी चीज़ें मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ लिखूँ, आर इज द रिलेशन 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 और 3,1। मान लो ये एक रिलेशन मिल गया आपको। आप देखो कि 1,2, 2,1 हो गए, 2,3, 3,2, लेकिन 3,1 के लिए 1,3 नहीं है। इससे क्या पता चला कि इसकी सिमेट्री यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिलेशन ही सिमेट्रिक नहीं है। देखो एक की वजह से कितना काम खराब हो गया। यहां लिखेंगे द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। किसी भी एक पेयर का रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना मिले तो पूरा का पूरा रिलेशन धराशायी हो जाता है, पूरा का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक होने से वंचित रह गया। ये आपको क्लियर है? और एग्जांपल्स करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल इसे आप कॉपी करें। तीसरी जो हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, इफ R is a relation between A cross A and AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must belong to R। ये देखो क्या लिखा मैंने, ए बी और सी तीनों ए से ही लिए गए होंगे। ये सारे के सारे जो पेयर बने ये सारे ए क्रॉस ए के ही पेयर हैं। अगर ए बी एक पेयर है जो रिलेशन के अंदर आता है, बी सी एक पेयर है जो रिलेशन के अंदर आता है, तो ए और सी भी एक पेयर होना चाहिए जो रिलेशन के अंदर आए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए फिर से 1 2 3 तीन ही नंबर तो हमें आते हैं। रिलेशन लिखेंगे हम 1,2, 2,3, 1,3। पहले मैं छोटे एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ। ये इसे हम मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, तो बी यहाँ देखो ये फिर से हो जाएगा बी और इसे हम मान लेते हैं सी। अब आप देखो कि ए बी इज द पेयर इन द रिलेशन, बी सी इज द पेयर इन द रिलेशन, हेंस ए सी विल बी द पेयर इन द रिलेशन। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव मानेंगे। ये तीन के तीन उसमें अवेलेबल होने चाहिए, अदरवाइज इसमें से एक भी मिसिंग है। एक भी का सेंस का मतलब ये अगर नहीं है तीसरा ए सी तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसा हो, मैं ऐसा लिख दूं R इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 1 ऐसा हो, तो 1 2 है, 2 3 भी है, तो 1 3 भी तो होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब एक और सवाल, अगर लिखा हो R 1 2 3 1 1 3, अगर ऐसा लिखा है। अब आपने देखा यहां कि 1 2 है, इसे मानेंगे अगर हम A और इसे मानेंगे B, तो हमने देखा कि A B तो है, 1 2 तो है, लेकिन B C नहीं है। 2 के साथ कोई भी पेयर आपको नहीं दिख रहा, यहाँ कोई भी ऐसा पेयर नहीं दिख रहा जिसकी शुरुआत 2 से हुई है। 2 से किसी पेयर की शुरुआत होगी तभी तो हम उसे B और C कंसीडर करेंगे। 2 3 2 1 ऐसा कुछ होता तो हम मान लेते कि हाँ चलो BC है। तो BC जब हो ही नहीं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड AC। देखो मैंने क्या लिखा, अगर AB हो
और BC ना हो, AB हो BC ना हो, तो AC हम उस पेयर के लिए ढूंढेंगे ही नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां देखो 1 2 है, 2 के साथ कोई पेयर नहीं है, तो हम AC यानी कि 1 के साथ कोई पेयर ढूंढेंगे ही नहीं, हम ये ढूंढेंगे। जैसे यहां देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3 1। एक काम करते हैं, इसे आप इस पेयर को देखो, मैंने लिखा, मान लो कि 3 1 को लेकर चलते हैं। अब हम 3 1 इसे मानते हैं, ये मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, इसे मानते हैं A और इसे मानते हैं B। देखो 3 1 है, 1 2 भी है, ये हो गया B और ये हो गया C। तो AB है, BC भी है, तो AC भी होना चाहिए, यानी कि 3 2 होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम कि ये सिमेट्रिक हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको कि पेयर हम तभी ढूंढेंगे जब BC अवेलेबल हो। AC की तलाश हमने, ये क्या है, AC है, AC की तलाश हमने कब शुरू की, जब हमें BC मिला। अगर BC नहीं मिलता तो हम AC ढूंढते ही नहीं। ठीक है, हमें AB मिला, BC भी मिलना चाहिए, तब हम ढूंढेंगे AC। अगर BC का कोई यहाँ पर तामझाम है ही नहीं तो हम AC ढूंढेंगे ही नहीं, सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, आगे वाले ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे। इसके लिए चेक किया, नहीं मिला, इसके लिए चेक किया, मिल गया, नहीं मिलता तो फिर हम आगे वाले के लिए चेक करते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल करेंगे, इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। प्लीज कॉपी करें। ओके, टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है A, उसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं उसमें, और उनमें क्या रिलेशन है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के साथ सिमिलर है। कोई भी दो ट्रायंगल के ऑर्डर्ड पेयर बनाए, वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है। साइन अच्छे से बना देता हूँ। दो ट्रायंगल का पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर का, और दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन हमने लिखा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इस पर थोड़ी नज़र हम डाल लें कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। ये तीनों के तीनों कंडीशन अगर होल्ड कर गए किसी रिलेशन के साथ, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं इसे, रिफ्लेक्सिविटी। अगर ट्रायंगल एक सिमिलर हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल 2 के, ऐसा दिया हुआ है, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू R, इसलिए ट्रायंगल 1 खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। एक ट्रायंगल की साइड उसके खुद के साइड से तो बराबर होगी ही होगी, तो ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम लिखेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करें सिमेट्रिक की। मान लेते हैं दो ट्रायंगल है, मैं यहाँ ट्रायंगल्स बनाता हूँ। ये ट्रायंगल है 1 और ये 2। अगर ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हम लिखेंगे सिमेट्रिसिटी इफ ट्रायंगल 1 congruent to triangle 2 then triangle 2 congruent to triangle 1। इसीलिए हम लिख सकते हैं triangle 1 triangle 2 is the ordered pair related to relation and triangle 2 triangle 1 also belongs to relation, hence it is symmetric। आसान है। उसके बाद हम बात करें तीसरी ट्रांजिटिव की। क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी अगर तीन ट्रायंगल हमने बनाए 1 2 3, 1 कॉन्ग्रुएंट है 2 के साथ, 2 कॉन्ग्रुएंट है 3 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 3 भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो हम क्या करें, लिखेंगे ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, इसलिए ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3। तो यहाँ से ए बी सी ए सी मिल गया, ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस, या लिखें एंड ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस दिस इज ट्रांजिटिव। और इस तरह से क्या लिखें, इसलिए द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये हुआ एक कंप्लीट पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा। जब जब हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल, एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव होगा। हम देखेंगे कि पहला दूसरे के साथ रिलेटेड है तो दूसरा भी पहले के साथ रिलेटेड है तो उस केस में वो सिमेट्रिक होगा। और पहला दूसरे के साथ रिलेटेड है, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड है तो पहला तीसरे के साथ रिलेटेड होगा, इस केस में वो ट्रांजिटिव होगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, प्लीज़ कॉपी करें। ये अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने में मदद मिलेगी। इसमें कह रहा है कि एस एक सेट है जो रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन है। कह रहा है आर एक रिलेशन बनाया गया है इन्हीं नंबर्स में, आपस में ही एक रिलेशन बनाया गया है। किस तरह से कि दो एलिमेंट लिए गए ए और बी, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया और इसमें रिलेशन क्या है कि ए हमेशा बी क्यू से छोटा या बराबर होगा। ये रिलेशन बनाया गया है, ए बी क्यू से छोटा या बराबर है। दिखाना है हमें कि ये आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यानी कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है। कैसे दिखाएंगे, मैं इसे रब कर देता हूँ, ये हिस्सा मैं रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मान लेते हैं लेट, अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन पहले देख लेते हैं। ए ये बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब ए इस पर सेटिस्फाई करना चाहिए। हम मान लेते हैं कि ए लेट ए इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाई ए क्यूब इक्वल्स टू 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए क्यूब। चलो ठीक है, ये रिलेशन तो होल्ड कर गया। लेकिन अगर हम क्या करें, मान लें ए इक्वल्स टू 1/2, इसलिए ए क्यूब कितना हो जाएगा 1/8। क्या यहां से क्या हम लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन 1/8 और 1/2 इक्वल टू 1/8? ये दोनों के दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है। हमने क्या किया, एक रियल नंबर ही तो लिया है, रियल नंबर कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। तो हमने क्या किया 1/2 कंसिडर किया, उसका क्यूब करने पे हमें ऐसा मिला कि उसका क्यूब जो है और छोटा ही होता जा रहा है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या करें, टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम दो नंबर ले लें, चलो 1 एंड 1/2 इन दोनों का ले लेते हैं। वैसे हम यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए लिख दें कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब यहाँ 1 और 1/2 लिया, देखते हैं इसको करके। 1 ए बी अगर बिलोंग टू आर है तो 1/2 और 1 भी रिलेशन होना चाहिए, एक इसका एक ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। देखते हैं 1/2 का क्यूब इक्वल्स टू 1/8। अब क्या मैं लिख सकता हूं 1 लेस देन इक्वल टू 1/8 या 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, या ऐसे लिख दें 1/8 लेस देन इक्वल टू 1। चलो ये रिलेशन तो होल्ड करता है, यानी कि दिस कैन बी द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन। 1/2 का क्यूब करेंगे तो वो 1 से छोटा है। लेकिन क्या 1 और 1/2 में ये रिलेशन फिट बैठता है? नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 1/8, तो ये क्या रिलेशन हुआ है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, प्लीज कॉपी करें इसे। चलो ट्रांजिटिव देखते हैं, टू बी ट्रांजिटिव।
मान लेते हैं 3 नंबर मान लेते हैं, चलो हम 3/2 और 1 होल नंबर, चलो 4/3, 1 होल नंबर 1/3 लेते हैं। ये 3 नंबर लेते हैं। दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी। कायदे से होना चाहिए क्या, ए कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए, एंड ए कॉमा सी ऑल्सो रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, यानी कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इन तीनों पेयर्स को। तो पहले करते हैं 3 एंड 3/2, 3 एंड 3/2। तो हम देखते हैं b का क्यूब करके 3 लेस देन इक्वल्स टू, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा 27/8। ऑब्वियसली ये बड़ा है, दिस इज ट्रू। तो ए बी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह से बी सी 3/2 लेस देन इक्वल्स टू, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 64/9, दैट इज ऑल्सो ट्रू। यानी कि बी सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहां हम देखें 3 और 4/3 इनका पेयर लेके देखें तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 4/3, क्यूब कितना हो जाएगा 64/27, 27, ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। सो ए कॉमा सी does not belong to R, hence the relation is not equivalence। यहां लिख दें hence not transitive। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1/2 के क्यूब से ही छोटा नहीं हो सकता। सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया 1 और 1/2 का एग्जांपल लेकर, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया इन 3 नंबर्स को लेकर। देखो आप तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं, दीज आर द फ्रैक्शंस, और ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो इससे क्या पता चला कि रिलेशन को प्रूफ करने के लिए इक्विवेलेंस है या नहीं, इन तीनों को लेकर चलना पड़ेगा साथ में। इसे कॉपी करें और हम आज इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर्स में इस पे 2-3 और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। रिलेशन के बाद हम जाएंगे फंक्शंस में, वहाँ हम 1/1 on2 वाला जो पहले हमने 11th में पढ़ा हुआ है उसे हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। उसके साथ हम देखेंगे फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, गॉफ फॉग यानी कि कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एच, ऐसा करके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।